एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि गरुड़ जी खुद महाज्ञानी है और स्वयं नारायण की सवारी है, लेकिन मुनियों के समूह को छोड़कर उन्होंने कौवा से श्री राम चरित्र का ज्ञान क्यों लिया? महादेव ने बताया कि कई कल्प पहले के कलयुग में उनका एक भक्त था, लेकिन वो बाकी देवी देवताओं की बुराई करता था। उज्जैन में एक ब्राह्मण शिव जी की आराधना करते थे और विष्णु जी का भी समान आदर करते थे। शिव भक्त ने उन ब्राह्मण को गुरु बनाकर उनकी सेवा करने लगा। ब्राह्मण देव ने उसको एक शिव मंत्र दिया जिसको वह शिव मंदिर में जपता था, लेकिन दूसरे देवी देवताओं के भक्तों से ईर्ष्या करता था। अपने गुरु के समझाने पे भी वह नहीं समझता और विष्णु जी के विरुद्ध हो गया था, जिससे उसका अहंकार बढ़ गया। एक दिन वह जप कर रहा था, तभी मंदिर में उसके गुरुजी आए, लेकिन अहंकार में उसने उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु का अपमान देखकर शिव जी भयंकर क्रोध में आ गए और उसे 1000 जन्म तक जानवर बनने का श्राप दिया। ये देखकर ब्राह्मण देव ने शिव जी से रुद्राष्टक का पाठ करके उसके कल्याण की प्रार्थना की। ब्राह्मण देव से प्रसन्न होकर शिव जी ने पहला वरदान दिया कि किसी भी जन्म में उसको मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होगा और हर बार सरलता से नया शरीर प्राप्त करेगा। बार बार मरने और जन्म लेने पर भी हर जन्म का स्मरण रहेगा। दूसरे वरदान में शिव जी ने उसे श्री हरि की भक्ति दी। श्राप के कारण उसको पहला जन्म सर्प का मिला। उसने सभी जन्मों में श्री राम जी का जप और भजन किया, जिससे 1000 जन्म पूरे होने पर उसे ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण ने एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे लोमेश मुनि से ज्ञान प्राप्त करना चाहा, लेकिन लोमेश मुनि ने जब उसे ज्ञान देना आरंभ किया तो वे उन्हें बार बार टोकता, जिससे क्रोधित होकर लोमेश मुनि ने उसे कौवा बन जाने का श्राप दिया। फिर कौवा को देखकर मुनि को दुख हुआ और पश्चाताप के कारण लोमेश मुनि ने उसे श्री राम मंत्र दिया और श्री राम जी के बाल रूप का ध्यान करना बताया। इसके अलावा लोमेश मुनि ने उस कौवा को इच्छा अनुसार रूप लेने का और इच्छा मृत्यु का भी वरदान दिया। इस तरह उस कौवा का नाम काकभुशुंडी जी हो गया। उसी कौवा से गरुड़ जी ने श्री राम कथा सुनी थी। शिव जी जब माता सती के प्राण त्याग से दुखी थे, तब उन्होंने भी काकभुशुंडी जी से श्री राम कथा सुनकर अपने मन को शांत किया था। काकभुशुंडी जी का नाश ब्रह्मांड के अंत में भी नहीं होता और 27 कल्पों से वो अपने आश्रम में श्री राम की भक्ति कर रहे हैं। विष्णु जी जब भी श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार लेते हैं, तभी काकभुशुंडी जी भगवान के बाल रूप के साथ रहने अपने आश्रम से निकलते हैं। कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।